क्लास 11 के स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट को सीख के रखो। अकाउंट्स में हर बार पूछा जाता है। अकाउंट्स दो टाइप की होती है, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट ऐसी अकाउंट होती है जो इंडिविजुअल पे फोकस करती है, बिजनेस पे और इंडिविजुअल पे फोकस करती है। इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन टाइप की होती है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सन, नेम से समझ में आ रहा है, नेचुरल मतलब ऐसा जो सांस लेता है, ठीक है, जो जिंदा है, जैसे डेटर, क्रेडिटर, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, जो आदमियों का अकाउंट है वो उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्टिफिशियल में। जो आर्टिफिशियल है मतलब ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया है, जो सांस नहीं लेता है, जो जिंदा नहीं है, जैसे फर्म अकाउंट, द कॉमर्स क्लासेस, ये हुई आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव नाम से समझो कि ऐसा चीज जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, मतलब ऐसा लोग जो दिया नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब उनके नाम की रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये होता है तीन टाइप का पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट की रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट एक ही रूल बोलता है कि जो जो रिसीव कर रहा है, जो जो फायदे में है उनको डेबिट करो, जो जो रिसीव नहीं कर रहा, जो दे रहा है, जो नुकसान में है उनको क्रेडिट करो। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट क्या होती है? ऐसी अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो बिजनेस की एसेट को रिप्रेजेंट कर रही है, लाइबिलिटीज को कर रही है, एक्सपेंस को कर रही है, रिवेन्यू को कर रही है, तो वो होता है इम्पर्सनल अकाउंट, जस्ट पर्सनल का ऑपोजिट। अब इम्पर्सनल अकाउंट भी दो टाइप की होती है। पहली होती है एसेट की अकाउंट, दूसरी होती है खर्चे या इनकम की अकाउंट। एसेट की अकाउंट को हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। अकाउंट्स में रियल का मतलब ही होता है एसेट, तो एसेट अकाउंट का मतलब होता है रियल अकाउंट। तो एसेट में क्या क्या आएगा? जैसे लैंड, बिल्डिंग, कैश, फर्नीचर, ये सब तुम्हारी हो गई एसेट, रियल अकाउंट। नेक्स्ट होता है नॉमिनल अकाउंट, जो भी खर्चा या इनकम जो तुम्हारे रिवेन्यू क्रिएट कर रहा है, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ये सब तुम्हारी हो गई नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट दो टाइप का होता है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट विच कैन बी टच्ड, सीन, जो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच, जैसे गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, जो भी हम लोग छू नहीं सकते, बस फील कर सकते कि हाँ है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसका रूल होता है कि जो भी आया है वो सब डेबिट होगा, जो भी जाएगा वो सब क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हम लोग खर्चा, इनकम या तुम्हारा लॉसेस, गेन लिखते हैं। तो जितना भी तुम्हारा खर्चा होगा, लॉस होगा, वो सब डेबिट होगा, जितना भी तुम्हारा इनकम या गेन होगा वो सब क्रेडिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ऐसी कंसेप्ट को समझने के लिए फॉलो करो द कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।